नाज़िर साहब, हाउ डू यू सी दिस जब 24 जून को जो इकदाम लिए गए कराची स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एससीसीपी के दरमियान, उसमें लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को शामिल नहीं किया गया। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या समझते हैं? मेरे नज़दीक जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जो स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स थे, उनको भी शामिल करना चाहिए था। जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी सबको शामिल करना चाहिए था। जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, जब तक हाउ यू कैन मेक अ डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन आप लेने के लिए जा रहे हैं और एक ऐसा इकदाम करने के लिए जा रहे हैं जो कल तक बिल्कुल सही था और आज बिल्कुल उल्टा हो गया। तो किसी आदमी ने अगर जो सेलिंग की थी फ्यूचर में, वो तो अब 10-12% लूज़ कर गया विदाउट एनी रीज़न। कम अज़ कम हमारी पहले भी डिस्कस हुआ था इस पे, जिस पे मैंने आपको बोला था कि अगर उनको चाहिए था कि उस दिन की क्लोजिंग के ऊपर पोजीशन स्क्वायर करनी चाहिए थी उनकी, जो दोज वर सेलर्स इन द मार्केट। मेरे नज़दीक सबको मिला के सबका डिसीजन एक साथ होना चाहिए। अच्छा, रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से कुछ बात करते हैं। आज हमने देखा इंटर बैंक में 73.10 का लो टच किया रुपी ने अगेंस्ट द डॉलर। फॉरेनर्स हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करें, 11% नेगेटिव रिटर्न दिया कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने, तो 22% का लॉस हुआ है एक फॉरेन इन्वेस्टर को जो कि डॉलर्स लेके आया था। गोइंग फॉरवर्ड आप क्या समझते हैं कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आ सकेगी पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज में? जी बिल्कुल आ सकती है। पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी इकनॉमी नहीं है मेरे नज़दीक के कोई बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। अगर पाकिस्तान को 10-15 बिलियन डॉलर का एक इंजेक्ट कर दिया जाए तो आई थिंक इट विल रिवाइव अगेन। स्टिल पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। मेरा ख्याल है कि फॉरेनर्स इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे व्हेन एवर दे विल सी द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द मार्केट। जब वो देखेंगे कि एक सिचुएशन बेहतर सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो गई है, आई एम 100% श्योर दे विल कम बैक। अच्छा, अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी की, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, अगर रीजनल मार्केट्स की बात करें, तो हमने देखा है सब डिक्लाइन पे हैं। डाउनवर्ड मोमेंटम नज़र आ रहा है रीजनल मार्केट्स में भी, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। कहा यह जा रहा है कि ऑलमोस्ट 11 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो वाइप ऑफ हो चुके हैं एक्विटी से वर्ल्ड ओवर। तो डू यू थिंक ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, एक जो बेयर स्पेल आया है ये ग्लोबली परसिस्ट कर रहा है? दिस इज़ नॉट ओनली, ये सिर्फ महदूद नहीं है कराची स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुस्तफ़ा। मैं आपको बताऊं कि अभी जो आज तक अगर हम काउंट करें तो अभी तक फर्स्ट जनवरी 2008 से लेके अभी तक मार्केट तकरीबन 11% का ड्रॉप हुआ है जो स्टॉक एक्सचेंज में, जो इस वक्त इस पूरे रीजन में, बल्कि आप यूरोप में भी कहेंगे पाकिस्तान की इस वक्त भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है स्टॉक एक्सचेंज की। मगर एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है करेंसी डिवैल्यूएशन का, जहाँ डॉलर सारी करेंसीज के अगेंस्ट पिटा है, वहाँ पे यहाँ पाक रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट उसकी 20% डिवैल्यूएशन हमने देखी है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल 30-31% के करीब हम लूज़ कर रहे हैं अगर हम 1 जनवरी से काउंट करते हैं। उस लिहाज से अगर हम सिर्फ मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वी हैव डन मच बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड।